कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन दीज थिंग्स, बिकॉज सॉलिड मैटर तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो इसको अगर हम ऐसे बोलें, व्हाट इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड, इष्ट का नाम लेते ही ये गिर जाता है। दैट इज व्हाट आई सेड कि आप अपने आप से बात करिए। Hello everyone, I'm Soumya and I welcome you all to another insightful episode from Anamya Academy. This time, we have a spiritual teacher and a healer in front of us. She has profound knowledge of Vedas and 6 scriptures. She has learned from various sages from remote locations across the globe. Please welcome Ms. Disha Sandhu. Welcome to the show, Disha. जय श्री राम। जय श्री राम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माई प्लेजर। दिशा, सीधे सवाल ही करूंगी। जी। हम ये बहुत सुनते हैं दैट ये लाइन दैट आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल, या आई एम नॉट स्पिरिचुअल, आई एम रिलीजियस। बट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। सबसे पहले जो है हमें स्पिरिचुअलिटी के वर्ड को जो है उसका छंदी विच्छेद करके देखना चाहिए। जिस छंदी विच्छेद इस वर्ड को तोड़ करके स्पिरिचुअलिटी में आता है स्पिरिट। स्पिरिट इज योर आत्मा। जब हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं दैट इज आध्यात्मिकता, है ना, आत्मा का अध्ययन। जब हम अपनी आत्मा का अध्ययन करना शुरू करते हैं दैट इज स्पिरिचुअलिटी। जब हम आत्मा से जीना शुरू कर देते हैं, व्हेन यू स्टार्ट लिविंग। और रिलीजन जो है, रिलीजियस चीज़ें जो हैं वो धर्म है, वो इसी का हिस्सा है, आध्यात्मिकता का ही हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। बट उसे आप स्पिरिचुअलिटी नहीं कह सकते। स्पिरिचुअलिटी इज जीवनचर्या, आपका लाइफस्टाइल, आप उन चीज़ों को जीते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक स्पिरिचुअल पर्सन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेली टेम्पल जाए, वो डेली मंत्रास रिसाइट करे। वो जो कर रहा है दैट इज लाइक बीइंग अवेयर, बीइंग प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। किसी भी चीज पे आस्था रख लेना और उसको फॉलो करना, ये स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल, आस्था रख लेना। और इवन स्वयं पे भी, आप खुद पे भी जो है, आप दिस सोल, कई लोगों के लिए जो है, जो एथिस्ट होते हैं वो सिर्फ स्वयं पे विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो वो भी स्पिरिचुअल ही हुए ना, वो अपने आप पे विश्वास रख रहे हैं। इससे बड़ा स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? हम भी तो ईश्वर अंश ही हैं, हम इसके अलावा और क्या ही है। तो जब आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं, व्हेन यू आर aware of everything, when you are present in everything, when you are doing everything with all your heart, that is what spirituality is, and you are living it. It is not like कि हम recitation में लगे हुए हैं, हम reading में लगे हुए हैं, हम दिखावे में लगे हुए हैं। दिखावा, कई चीज़ें जो ऐसी होती हैं कि हम खाली सिर्फ करते जा रहे हैं आउट ऑफ हैबिट। जैसे हम मॉर्निंग रूटीन हमारा शुरू होता है, उठते ही हम ब्रश करने लग जाते हैं, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है, हम प्रेजेंट नहीं होते हैं उस चीज में, हम आउट ऑफ हैबिट उसको कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज में प्रेजेंट रहे, माइंडफुल रहे, कॉन्शियसली, व्हेन यू आर कॉन्शियस, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, जब आप उस चीज में हैं, यू आर, हम मैक्सिमम टाइम जो है हम वॉक कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, आउट ऑफ हैबिट। हम खाना खा रहे हैं आउट ऑफ हैबिट, बच्चे से प्यार से बात करते हैं आउट ऑफ हैबिट। आर वी अवेयर, आर वी कॉन्शियस? तो जब हम कॉन्शियसली कोई चीज़ को कर रहे होते हैं, दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़। कि जब हम उस चीज़ में ऑल द टाइम उस मोमेंट में हैं, पूरे दिल से हैं, दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज़। तो जो लोग पूजा पाठ करते हैं दिन रात, जैसे मेरी मम्मी है, वो स्पिरिचुअल हैं? बिल्कुल है, अगर वो उस टाइम पे उसी जगह पे हैं। अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम एक मंत्र रिसाइट कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड जो है हमारे चल रहा है कि अभी मुझे खाना बनाना है, बच्चों ने ऑफिस जाना है, हस्बैंड को चाय देनी है, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ठीक है, आप मंत्र तो पढ़ रहे हैं, बट दैट इज़ अगेन आउट ऑफ हैबिट। हमें याद हो गया है वो मंत्र और हम उसको खाली जपते जा रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड हम वहाँ पे है ही नहीं, हम कहीं और हैं। तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप इसको ऐसे समझ के देखिए। दिशा जी, आप भक्ति में बहुत ज़्यादा हैं, भगवान को बहुत मानती हैं, बहुत पूजा पाठ करती हैं। तो एक सवाल है बहुत ही, अब इसका आंसर तो कोई सेट नहीं है, आई एम श्योर, वो यही कि भगवान क्या है, कौन है, कहाँ है और हम इनको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? इस सवाल के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भगवान कहाँ नहीं है।
आपने पूछा ना व्हाट इज गॉड नॉट, कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे भगवान नहीं है? आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप स्वयं लेकर के आए हैं इस संसार में? जो आप का शरीर है ये भी आपका अपना नहीं है, ये भी जो है आपको यहाँ पे मिला है। और जो मैन मेड चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, इवन दिस टेबल एज वेल, ये चीज़ जो है आपको कहीं ना कहीं ट्री से मिली है और वो अवेलेबल आपके पास नहीं थी, आप ले करके नहीं आए, आपने उससे रिबिल्ड किया उस चीज़ को, आपने उसको कंस्ट्रक्ट करके उसको एक शेप दिया है, बट वो आप नहीं लाए हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ईश्वर की नहीं है? और ईश्वर है क्या? ईश्वर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। इसके अलावा आप उसको कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? बाय जस्ट बीइंग हियर। इवन आप अभी भी खुद भी आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकती हैं। व्हेन यू आर नॉट इन योर पास्ट, व्हेन यू आर नॉट इन योर फ्यूचर, व्हेन यू आर सिंपली ब्रीदिंग, in that breathing you can experience God, because who else is breathing for you? yes, Who else? You've put it out so simply and beautifully. Who else is breathing for you? You have to see, it's very easy and it's very relevant. हम जो है उसको अलग अलग शेप्स, अलग अलग स्क्रिप्चर्स, अलग अलग तरीके से हम उसको एक समझने का एक वो बनाया, हमने मॉड्यूल बनाया हुआ है हमने, कि हम ईजिली उस चीज़ को देख पाएँ। बिकॉज हमें जो दिखता नहीं है हमें उस पर विश्वास नहीं होता है जब तक हम उस चीज़ को देखते नहीं है। बट टू एक्सपीरियंस गॉड you need to breathe consciously. Okay. And that is the way you can heal yourself. It's very interconnected. जब आप इसको और deep में जाएंगे, and we'll discuss about this later on, how to heal oneself. To understand what is God, we need to understand what is energy. अब एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं? आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी जिसमें उन्होंने बताया था E equals to mc square. E equal to mc square is energy is equals to mass and light. अब इसको लेटर ऑन 1999 में सर्ज बेन हेयन करके उनका नाम है, यू कैन सर्च इट ऑन, उन्होंने बोला है एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जिस भी चीज़ को हम छू रहे हैं, ये मास सॉलिड मैटर नहीं है, इट इज़ एनर्जी। जो भी चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स, जो भी हम परसीव कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सॉलिड मैटर। तो ये साइंस है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, क्वांटम फिजिक्स, ये क्वांटम फिजिक्स है। इफ़ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू फ्यू डेज बैक कि मैं जो बैठी हुई हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ, देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन दिस बेड एंड मी। तो दैट इज़ व्हाट एटम इज। एटम जो है एक दूसरे से टच नहीं कर सकते हैं, देयर इज़ अ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो उसको ऐसे समझा जा सकता है कि व्हाट इज़ गॉड थ्रू क्वांटम फिजिक्स यू कैन अंडरस्टैंड। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि जब हम इस चीज़ को उसके थ्रू, जब हम लॉजिकली जब हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन योर लाइफ, वट एवर यू आर सीइंग, हियरिंग, टचिंग, जो भी चीज़ें परसीवेबल हैं वो सब एनर्जी हैं। एंड एनर्जी को आगे अगर हम और विस्तार रूप में समझें, इसके 6 सिद्धांत हैं कि 6 से ज़्यादा ही हैं, इफ़ आई से कि ये सिद्धांत कहीं लिखे हैं, कहीं मस्ट भी कहीं मेंशन होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, बिकॉज जो भी हम आज बोलते हैं वो सब कहीं ना कहीं संसार में है। दिशा, मुझे आप प्लीज़ बताइएगा, और ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि देयर इज़ वन गुड एनर्जी, वन बैड एनर्जी, और हमारी बॉडी इसको फील कर लेती है। इफ वी मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, और मे बी समवन वी जस्ट डोंट नो द पर्सन, पर हम उसकी एनर्जी को फील कर पाते हैं और इस बेसिस पे डिसाइड कर पाते हैं वेदर वी वांट टू टॉक टू दिस पर्सन और नॉट। अब हम उसे कुछ भी बोल देते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन उसका ऐसा था और ऐसा लग रहा था दैट द पर्सन इज नॉट वेरी वेलकमिंग। और एक चीज़ और कि कोई नई चीज़ हो रही है या कुछ है तो बुरी नज़र ना लग जाए, बैड एनर्जी ना आ जाए, जब तक काम हो ना जाए ना बताएं। तो ये हम पता कैसे करें, और इसकी मतलब थ्योरी क्या है? सी, जैसे अभी आपने बोला ना कि गुड एनर्जी और बैड एनर्जी क्या होता है, इसी को मैं समझाने की कोशिश कर रही थी थ्रू सिद्धांत, ऊर्जा के जो सिद्धांत हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है, नींद से ऊर्जा संग्रहित होती है, प्राणायाम से ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर बढ़ती है। जब हम प्राणायाम, ऊर्जा जिसको बोलते हैं प्राण शक्ति, प्राण शक्ति हमारी ऊपर की ओर बढ़ती है। भय से हमारी शक्ति जो है, ऊर्जा शक्ति, वो सिकुड़ती है। क्रोध से क्षीण होती है।
शीन मीन्स और ख़त्म होती है, ठीक है, क्रोध करने से एनर्जी और हमारी ख़त्म होती जाती है। वासना से नीचे की ओर आती है, प्रेम से विस्तृत होती है और एक्सपैंड होती है। ध्यान से वही एनर्जी, कंसंट्रेशन से अगर हम ध्यान करते हैं तो वो एनर्जी हमारी ऊपर की ओर बढ़ती है। धारणा से हमारी एनर्जी केंद्रित होती है और जब हम उसी को समाधि की ओर लेकर के जाते हैं वो हमारी विराट स्वरूप में एक हो जाती है। और सर्वव्यापक जो हम बोलते हैं एनर्जी इज एवरीथिंग, दैट इज व्हाट इज, जब वो इजनेस की स्टेट में आ जाते हैं, इट इज एंड इट इज वेरी इजी एज वेल। जब आप निर्विचार हो जाते हैं, निर्विचार इज थॉटलेसनेस, जब भी आप थॉटलेसनेस में आ जाते हैं उसी टाइम पे आप अपनी एनर्जी को जो है वो ध्यान के रूप में लेके जा रहे होते हैं। ध्यान क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझनी, फोकस। आप किसी भी चीज़ पे, अगर आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर, क्यों हमने ब्रीदिंग को इतनी इम्पोर्टेंस दी हुई है स्पिरिचुअलिटी में, क्यों हम बोलते हैं कॉन्शियसली ब्रीथ करिए, ब्रेथ वर्क क्यों इतना पॉपुलर है आज के टाइम पे, कि बड़े से बड़ी डिसीज़ जो है वो थ्रू ब्रेथ वर्क आप उसको हील कर पा रहे हैं, क्योर कर पा रहे हैं। हम अपने आप को हील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई डिजीज़ है या कुछ, बहुत ईजी है, बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर वो उस तरीके की कैपेसिटी है जो वो अपने आप हील हो सकती है। आप देखिए ना, आपके यहाँ पे एक अभी कुछ काट जाए या आपकी किसी तरीके से कोई स्क्रैच लग जाए, चोट हो जाए, लग जाए, और वो अपने आप हील होने लग जाती है। अगर आप कुछ नहीं भी लगाओ तो भी वो हील होने लग जाएगी अपने आप क्यों होने, बिकॉज ये अपने अंदर कैपेसिटी है आपकी। और उस हीलिंग प्रोसेस को आप कैसे कर सकते हैं, और मैं बहुत पुश करती हूँ इस चीज़ को कि आप हर समय होश में रहिए, होश में रहिए, प्रेजेंट में रहिए। दैट इज़ व्हाट प्रेजेंट इज, कि आप होश में रहिए। हम जो है ना एक आदत के रूप में सारी चीज़ों को करते जा रहे हैं, सुबह से लेके रात तक हमारी जो है एक बेहोशी की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। हमें बस पता है कि हमें ये करना है और वो इतना रूटीन में आ चुका है हमारी कि हमें पता भी नहीं होता, इवन वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर एज वेल। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो भी वाइल डूइंग देयर वर्क दे आर डूइंग ऐसे ही बस करते जा रहे हैं, बिकॉज पता है इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। हम उस जगह पे हैं ही नहीं। इवन वाइल आई एम स्पीकिंग ऑल दीज थिंग्स, देयर आर पीपल हु मस्ट बी थिंकिंग कि अगला शॉट लेना है, अगला क्वेश्चन पूछना है। सी, हम फ्यूचर में हैं, वी आर नॉट हेयर। अगर हम इस मोमेंट में रहें, वी कैन एक्सपीरियंस गॉड हेयर एज वेल and heal ourselves in this moment, in this breathing, while breathing। और जब हम ब्रीथ करते हैं, इफ यू कैन, बहुत ईजी है राम, अगर आपको हील करना है अपने आप को, बिकॉज आई एम वेरी कनेक्टेड टू इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई आत्मा का करीबी नाम है तो वो राम है। आप व्हेन यू आर इनहेलिंग जस्ट से राम, and when you are exhaling just say ma, राम। तो ये तो ओम भी बोलने का सिमिलर, इट्स सिमिलर। आई सेड ना कि ये मेरे लिए बहुत नज़दीक है, आई एम वेरी कनेक्टेड टू रामा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप इसको इस तरीके से कर सकते, सिमिलर टू अदर जो भी आपको शब्द लगता है आप उसके साथ कर सकते हैं। और while you are exhaling, just exhale that positiveness and inhale that positiveness, and while you are exhaling, just exhale whatever you don't need. Let go जो भी आपको नहीं चाहिए, and the way, in this way you can heal yourself. And frequently हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, हम पूछते नहीं हैं अपने आप से, which is called self inquiry as well and self contemplations as well, कि हम अपने आप से ये चीज़ पूछें कि हमें चाहिए क्या है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, मेरी बॉडी की इस टाइम पे डिमांड क्या है जो मुझे बार बार मैं बीमार हो रही हूँ, या मैं दुखी हो रही हूँ, या मैं जेलस फील कर रही हूँ, या मैं कंपटीशन का एक हिस्सा बन रही हूँ। ऐसा क्या है कि मैं लव सीख कर रही हूँ, ऐसा क्या है जो मैं पीस सीख कर रही हूँ। We need to ask these questions and sit with it, and this is the way your body will respond to you. Then we can heal ourselves. Then you can heal yourself. और अगर आप पहली बार में या दूसरी बारी में आप समझ जाओगे ना, your body will communicate.
योर हार्ट विल कम्युनिकेट। कितनी बार ऐसा I think होता body is always communicating, but we don't listen to it. Yes, कितनी बार ऐसा होता है किसी से मिल करके अचानक से आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। There is some sensation in that चक्रा, इस जगह पे आपको जो है वो फील हो जाता है कि something is not right. Even some places has some kind of energies. आप कई जगहों पे जाएंगे, आप अगर ईश्वर का नाम भी लेंगे ना, वहाँ की एनर्जीज आपसे फाइट करने लग जाएंगी। इष्ट का नाम लेते ही ये गिर जाता है वो इंस्टेंट फाइट करने लग जाएंगी कि नहीं चाहिए। हर तरह की एनर्जीज होती हैं ऐसी जो हमें दिखती नहीं है। बिल्कुल। सी इस धरती पे हम एक फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, और जो स्पिरिट्स हैं या जो एंटिटीज़ हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे हैं। दे आर ऑल्सो एनर्जीज। इट्स जस्ट कि हम उस फ्रीक्वेंसी को देख पाते हैं कई बार और नहीं देख पाते हैं। वो है यहीं पे हमारे अगर आसपास। आप डरो नहीं तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि वो हमारे पास ही है, इसी रूम में है, बट हम वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज वही ना, जो हमें दिखता है हम उसी पे विश्वास करते हैं, जो हमें दिखता नहीं उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। जब मैं बोलती हूँ एवरीथिंग इज एनर्जी, वी डोंट अंडरस्टैंड इट बिकॉज वी कांट सी इट, बट जब हम उस चीज़ को देख लेते हैं तो हमारे लिए उस चीज़ पे विश्वास करना इजी हो जाता है। जैसे कि कहीं बैड एनर्जी अगर कुछ हो गया तो हम उस चीज़ को देख लेंगे कि हाँ नहीं यहाँ पे बैड एनर्जी है, ठीक है, बट ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे एनर्जीज नहीं है? इसको क्लेंस कैसे कर सकते हैं? यू कैन क्लेंस इट बाय रिसाइटिंग सम पर्टिकुलर मंत्रास, ठीक है। आप वाइट सेजेस से कर सकते हैं, आप कपूर वहाँ पे जला करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप वहाँ पे दीपक रख सकते हैं, दीपक जला सकते हैं डेली। और सी सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट को आप स्प्रिंकल करें वहाँ पे, वो भी आपको बहुत हेल्प करता है। और अगर मैं साधारण तरीका सबसे ज़्यादा बताऊँ, ये सारी चीज़ें इफ़ यू कांट अफोर्ड इट और आपको पता ही नहीं है उन सब चीज़ों के बारे में, देन जस्ट गो टू दैट प्लेस एंड आस्क दैट एनर्जी टू लीव। इससे भी फ़ायदा होगा? इससे भी फ़ायदा होगा बिकॉज हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, बट दे आर अवेयर कि वी आर हेयर। तभी तो कई बारी जो है हम उस चीज़ को हील कर पाते हैं, हम उस चीज़ को जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। हम लोग बहुत ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो है उसको हील करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। कई लोग जो है वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं कि हमारे कुछ पूर्वज हैं जो कुछ रह गया उनका, या वो हम उसको परेशान कर रहे हैं, तो उनसे हम कैसे बात करें, वो क्या बहुत सारे चाहते लोग हैं। इन बातों को अंधविश्वास बोलेंगे, नहीं मानेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है इस यूनिवर्स में? अगर कोई भी शब्द आपने सुना है तो मतलब वो एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी चीज़ आपने देखी है तो वो एग्जिस्ट करती है। अगर वो आपने देखी ही नहीं होगी तो वो एलियन हो जाएगी ना, उसको नाम थोड़ी नाम देंगे। जो भी चीज़, इवन जो ड्रीम्स आप देखते हैं, कहीं तो देखा होगा, कहीं तो सुना होगा, सबकॉन्शियस में। इसीलिए है वो एग्जिस्ट करता है, इसी डायमेंशन में वो एग्जिस्ट करता है। तभी आप उसको जो है वो देख पा रहे हैं, तभी आप उसको जो है वो सुन पा रहे हैं, तभी उसका मीनिंग आप उसको फिगर आउट कर पा रहे हैं, नहीं तो वो होता ही ना। और ये जो हीलिंग की बात होती है कि आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसको पहले हील करिए बिकॉज दिस शेप्स योर पर्सनालिटी, जो आपकी अभी प्रेजेंट की है, और जब तक आप ये हील नहीं करेंगे ये आपके डिसीजंस को अफेक्ट करेगी। तो ये हीलिंग के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सी देयर आर वेरियस टेक्निक्स, ठीक है। आज के टाइम पे मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, मैं वेदास को लेकर के चलती हूँ, मैं स्क्रिप्चर्स को लेकर के चलती हूँ, तो मेरी लर्निंग्स वहाँ से आई हैं, ठीक है। और इसको अगर हम और डिफ़ाइन करें इस चीज़ को, तो आज के टाइम पे इनर चाइल्ड हीलिंग या ये सारी चीज़ें बहुत आ गई हैं। पहले के टाइम पे जो है वो आश्रम हुआ करते थे, 4 आश्रम में हमारा जीवन बीतता था कि हमारा एक जो है वो स्कूलिंग हमारी होती थी, उसके बाद हमारा गृहस्थ आश्रम होता था, उसके बाद हम जो है आगे और आश्रम्स में जाते थे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, यू कैन गो टू दैट वीडियो एंड सी टू इट कि किस तरीके से 4 आश्रम होते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें हो जाती थी, और आज हम वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आज हमारा बचपन जो है वो ऐसे माहौल में बीत रहा है कि जहाँ पे हमें पैदा होते ही फ़ोन दे दिया जाता है और उसमें 10 तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हमारा साइकोलॉजी जो है वो वैसा बन गया है। और अगर हम पैदा होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें हम अपनी पास्ट से या पास्ट कर्मा की वजह से लेकर आए हों, तो उसको भी तो हील करना ज़रूरी है।
आप जब हीलिंग की बात करते हैं ना, व्हाट इज हीलिंग, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। हीलिंग वहाँ से शुरू होती है जब हम इस मोमेंट में आ जाते हैं। कोई भी आपको घोल करके नहीं पिला देगा हीलिंग, ठीक है। अगर somebody is saying कि मैं तुमको हील कर सकता हूँ या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, तुम्हारे पास्ट कर्मास जो है वो मैं उसको बैलेंस आउट कर सकता हूँ, वो रिमूव कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता, ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है वो सही भी हो, मैं विश्वास नहीं करती हूँ उस चीज़ पे कि ऐसा पॉसिबल है कि जब तक आप खुद नहीं वो चीज़ करोगे, यू हैव टू लेट गो बाय योर सेल्फ। हम पास्ट कर्मास पे नहीं जा सकते, बट हम संचित कर्मा पे तो आ सकते हैं ना, हम प्रेजेंट में तो आ सकते हैं ना। जिस मोमेंट यू डिसाइड दैट आई डोंट वांट दिस, वहीं से आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। एंड इट्स like you are training your subconscious, commanding, taking control over your life. Yeah, the subconscious take orders. Subconscious takes orders. आप जहाँ पे कमांड ले लेते हैं कि I don't want this, ये चीज़ मुझे चाहिए ही नहीं है, एंड उसी टाइम से यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। कोविड टाइम पे भी बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हुई थी जहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, इवन द कैंसर पेशेंट्स, वो बहुत ईजिली, कई लोग जो हैं वो सब कुछ इन्वेस्ट करने के बाद और बेहतर ट्रीटमेंट्स लेने के बाद भी नहीं बच पाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ईजिली जो है उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। हाउ? द वे यू आर हैंडलिंग दोज सिचुएशंस, the way you are talking to yourself, the way you are your lifestyle every single day. Yes, that is what I said, कि आप अपने आप से बात करिए। There is a lot of buzz about law of attraction, manifestation, especially in today's generations. Mind, they think कि बैठे बैठे सोचेंगे और जो चाहेंगे मिल जाएगा, and there is so much on the internet and in the books. But एक आप धर्म को मानते हो, आप पूजा करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, लाइक आपका एक होलिस्टिक अप्रोच है। आप सिंपल शब्दों में बताइए कि एग्जैक्टली ये है क्या, और हम क्या सच में मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम चाहते हैं लाइफ में। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई वॉज वेटिंग कि कोई तो ये क्वेश्चन मेरे से पूछे, बिकॉज इतना ज़्यादा मार्केट में इट इज़ सेलिंग दीज डेज। हर कोई जो है वो मैनिफेस्टेशन करवा रहा है। मैनिफेस्टेशन सबसे पहले है क्या? अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप इसको ऐसे समझिए कि बचपन में आपने भी सुना होगा, आपकी मदर ने भी बोला होगा, या हमने सबने यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब ने सुना होगा कि 24 घंटे में सरस्वती हमारी जीवा पे ज़रूर बैठती है एक बारी। और जितना ज़्यादा हम सत्य बोलते हैं, सच की तरफ जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो एक्टिवेट होती जाती है। हमारा थर्ड चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेशन मैं चक्रा पे इसके बाद पूछूंगी। बिल्कुल, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू से अबाउट दिस, बिकॉज ईजिली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज जो भी हम बोल रहे हैं वो दैट इज़ व्हाट इज़ विशुद्ध चक्र हमारा यहाँ का, वो और ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट होता जाता है, और वो चीज़ें आपके जीवन में सच होती जाती हैं जब आप सच बोलना शुरू कर देते हैं। इट इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन, सरस्वती आपकी जीवा में रहती है। आप अगर सत्य बोलेंगे और आप अच्छी चीज़ें अपने बारे में बोलेंगे तो अच्छा होता जाएगा। और जो चाहते हैं वो भी बोलें। बिल्कुल, जो चाहते हैं वही बोलिए। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं हम चाहते क्या हैं। नहीं, उसमें बोला जाता है दैट यू हैव टू थिंक दैट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, और इसको प्रेजेंट टेंस में बोलिए, जैसे कि वो फील करिए कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सी समवेयर दैट इज़ राइट, जो बोला जा रहा है कि आप इसको ऐसे बोलिए, बट आपको ये भी समझना होगा कि आप रियलिस्टिक भी बोलिए। ठीक है, आप ऐसा कुछ मत बोलिए कि वो चीज़ें जो हैं वो इस लाइफ टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप रियलिस्टिक चीज़ें बोलिए और कोशिश ये करिए कि आप, और ऐसी चीज़ भी ना सुबह सोचते रहिए और आप उस पर कुछ अपना कर्म ही नहीं कर रहे हैं, आप अपना एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं, so that's not going to be true। हाँ, आप तभी मैंने बोला रियलिस्टिक बोलिए, आप सिर्फ बोलिए नहीं। और हम क्या करते हैं ना, हम हर रात एक टू डू लिस्ट बनाते हैं नेक्स्ट डे की, और मॉर्निंग होते ही ना वो टू डू लिस्ट में से 4-5 चीज़ें हमारी कम हो जाती हैं। जी, मतलब हम करते ही नहीं है जस्ट बिकॉज कि हमारी दिनचर्या वैसी नहीं है। हम लेट
राइजर्स हैं, उसके बाद फिर हम हर चीज़ को जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, और प्रोक्रेस्टिनेशन से आपकी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले तो, और एक और चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में अगर आप और समझना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर समथिंग टू द यूनिवर्स, बट आफ्टर दैट आप उसको जो है उसी पे रोने लग जाते हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, अब इससे बुरा और क्या हो जाएगा। तो आप उसको जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे पॉजिटिव, उसकी जगह आप नेगेटिव, जितनी बारी आपने नहीं बोला उतनी बारी वो नहीं होगा। तो ये चीज़ समझनी चाहिए हम लोगों को। हमें चॉइस ऑफ वर्ड्स वर्ड्स क्या है? अगेन एनर्जी, वर्ड्स आर एनर्जी। जो आप इस यूनिवर्स को दे रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ है, गिव एंड टेक पे चलता है। आप जो देंगे आपको वही मिलेगा। सबसे मॉर्निंग में उठ करके 5 सेंटेंसेस अपने बारे में आपको अच्छे जरूर बोलने चाहिए, affirmations और वही मंत्र, दैट इज व्हाट बोलते हैं क्या ना कि सुबह उठ करके मिरर में देख के बोले, जैसे मर्जी आप जहाँ पे भी हैं, बस आप उस टाइम पे कुछ और ना सोच रहे हो, उन चीज़ों में आप हो। आप जो भी बोल रहे हैं आप विद फुल फोर्स बोलिए। एफर्मेशंस आर मंत्रास क्यों बने थे? कि आप उसको मॉर्निंग में उठ करके रिसाइड करते हैं, आप उन एनर्जीज़ का आवाहन करते हैं, आप उन एनर्जीज से पॉजिटिविटी लेते हैं अपनी लाइफ में। उसी का मॉडर्नाइज वर्जन है, वेस्टर्न वर्जन है एफर्मेशंस, कि आप इजीली जो है उन चीज़ों के ऊपर। ये पहले भी होता था, बिल्कुल ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स में है। हम सुबह उठ करके जो है वो प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हम जो है वो स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, हम मंत्र का आवाहन करते थे, मंत्रास रिसाइट करते थे, हम ग्रंथ पढ़ते थे। ये सारी चीज़ें पहले से ही है, बट उसका वेस्टर्न वर्जन जो है वो एफर्मेशंस है, कि उसको ईजिली, क्योंकि उस टाइम पे वो लैंग्वेज चलती थी, संस्कृत लैंग्वेज चलती थी, उनको उनके मीनिंग्स पता होते थे, तो वो चीज़ें फुल फोर्स के साथ बोल रहे होते थे। बट आज के टाइम पे जो है वही चीज़ें जो है हमें समझ ही नहीं आती कि वो है क्या। दिशा, मंत्रों का इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है। हर मंत्र का अलग अलग? बिल्कुल, हर एनर्जीज का, जो मंत्र जिस डाइटी के साथ है, जिस इष्ट के साथ वो मंत्र जुड़ा हुआ है, अगर वो कृष्णा के साथ है तो दैट विल बी वेरी प्लेफुल, लवफुल, बहुत हैप्पी, वैसा वाला। शिवा के साथ है तो योगी, ध्यान, संसार से विरक्त हो जाना, वैसा वाला। माँ के साथ है, काली माँ के साथ है तो पावरफुल, फियरलेस। तो हर मंत्रा का जो है वो चेंज होता जाता है। हर जैसे जैसे इष्ट के साथ वो मंत्र जुड़ा हुआ है, वैसे वैसे आपकी एनर्जीज जो है वो होती जाती हैं। तो हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए हम नॉर्मल लोगों को? बिल्कुल करना चाहिए। कब करना चाहिए? लाइक मैनिफेस्ट करते हुए ध्यान करना चाहिए इधर, या बोलना चाहिए? इसी मेडिटेशन टेक्निक्स चैंट करना चाहिए? जी, अगर मैं इसी पे आऊँ, मेडिटेशन टेक्निक्स पे आऊँ, तो मंत्रा मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि आप मंत्रा से स्टार्ट करो। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मंत्र हमें बोलना होगा इनहेल एक्सहेल करते हुए? इनहेल एक्सहेल इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, बट आपको पहले उस मंत्र का सही उच्चारण, उसका सही अर्थ ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगेन वो हैबिट में नहीं होना चाहिए। ओके। आजकल लोग क्या करते हैं ना, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट वो भी एक रटा रटाया पढ़ने लग गए हम, कि हम 11 बारी हनुमान चालीसा डेली पढ़ते हैं, बट उस 11 बारी हनुमान चालीसा में कितनी बार जो है आप वहाँ पे उपस्थित थे, ये मैटर करता है। आप एक बारी हनुमान का नाम लीजिए, आप एक बारी राम का नाम लीजिए, पर उस एक शब्द में आप वहाँ पे होने चाहिए। आपकी पूरी एनर्जी, आपकी बॉडी का हर ऑर्गन जो है उस समय उपस्थित होना चाहिए जब आप एक बारी नाम लेते हैं। शिवा ने पार्वती माँ को ये चीज़ बोली थी। पार्वती माँ जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो डेली पढ़ती थी, ठीक है, तो उन्होंने उनको ईजी वे में बताया था कि अगर तुम एक बार राम का नाम ले लेती हो तो वो 1000 विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने योग्य है। अगर आप एक बारी, सिर्फ इसीलिए बोला जाता है, राम नाम की इतनी महत्वता इसीलिए है। हर अपने सनातन कल्चर में हर मृत्यु के बाद जब ले करके जाते हैं तो एक ही लाइन बोली जाती है, राम नाम सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब आप उस स्टेट पे जा करके उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जब आप उस अवस्था में रहना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग एज अ योगी, एज अ साधक।
आप जो है उस ब्लिसनेस को फील करने लग जाते हैं। तो हमें ये नाम जपने चाहिए, चैंट करने चाहिए, नाम, मंत्रास, श्लोक्स। और इसी में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, लोग जो है, अगर आपने सत्याग्रह और या प्रेमाग्रह का आग्रह का अगर आपने नाम सुना हो, सत्याग्रह ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं उस चीज़ को। जब आपको कोई चीज़ बहुत इंसिस्ट करनी पड़ती है ना, तो वो है नहीं आपके पास फिर, और दूर भागती है। जब आपको बहुत इंसिस्ट करनी पड़ी, बट दैट मीन्स कि आपको प्रूफ चाहिए उस चीज़ को। आप अगर सच बोलते हो तो आप ये थोड़ा ना बोलते हो कि मैं सच बोल रहा हूँ। जब आप झूठ बोल रहे होते हो तभी तो आप अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे हो, तो नहीं ये सच है। When you love someone, you just love someone. You don't keep on reminding that person कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं होता ना। आपका बच्चा आपको दिन में कितनी बारी बोलता है, या आप अपने बच्चे को कितनी बारी दिन में बोलते हो? इट इज़ देयर। ठीक है, तो उस चीज़ को जो है हमें वो भी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ ध्यान रखें अपने अंदर, किन शब्दों का आप उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। जब आपको कोई चीज़ इंसिस्ट करनी पड़ रही है, दैट मीन्स कि वो आपके अंदर अभी आई नहीं है, अभी देयर इज समथिंग मिसिंग। तो उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर बोल नहीं सकते हैं तो सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं। एक मैंने आपको भी शायद जो है वो मंत्र बताया था कि आप जो है कृष्णाय वासुदेवाय, ये मंत्र बहुत पावरफुल। बताइए, हमारे व्यूअर्स को भी बताइए। दिस मंत्र इज ऑफ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो कोई भी ऐसी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम होगी ना, वो दूर हो जाएगी। चाहे वो सैडनेस हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, आपको ऊर्जा से वो भर देता है ये मंत्र। और मैं सबको बोलती हूँ कि आप ये मंत्र सोने से पहले ज़रूर पढ़ें, उठने के बाद ज़रूर पढ़ें। कितनी बार हमें पढ़ना चाहिए? आप शुरुआत एक बार ही करने से शुरू कर सकते हैं। आप एक बार, लेकिन उसका सही प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ बहुत मायने रखता है। आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। ये आपको उस ऊर्जा से भर देगा कि आप लाइफ में आपका दिन वो जो है वो ऑल द टाइम आपके साथ वो एनर्जी, पॉजिटिविटी आपके साथ रहेगी। आप यू विल बी फिल्ड विद दैट एनर्जी। होता है ना स्विच ऑन कर देना कि वो आपका जो है वो पॉजिटिविटी का स्विच ऑन हो जाएगा। एंड जब आप सोने लगे, अगेन रिसाइट दैट मंत्र, क्योंकि आप जब सो रहे होंगे वो चेतना आपकी जो है वो जाग रही है, आपका सबकॉन्शियस जो है वो है वहाँ पे, तो तब भी आपको वो प्रोटेक्ट करके रखे। मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। ब्यूटीफुल दिशा, और कितना अच्छा लग रहा है कि लोग अब इसके बारे में, आज की जनरेशन भी बातें कर रही है, फॉलो कर रही है, जानना चाह रही है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने मेंशन किया था, आपने कई बार मेंशन किया चक्रास, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। हमारी बॉडी में जो है वो 7 चक्रास हैं स्पाइन में हमारी, जो अगर जो ऊर्जा की जिसकी हमने बात की थी कि जब हम ध्यान करते हैं या हम धारणा में जाते हैं या हम समाधि की अवस्था में जाते हैं, ये ऊपर की ओर जाता है। हमारी ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर जाती है। जब हम भय में होते हैं या जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम वासना में होते हैं, तो ये एनर्जी हमारी नीचे की ओर जाती है। ठीक है, और इसी को अगर हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं तो दैट इज़ अनकंडीशनल लव टू एवरीथिंग, टूवर्ड्स एवरीथिंग, विदाउट एनी कंडीशन। जब आपको चाहिए नहीं है कुछ, आप बस देना जानते हैं। और वो अवस्था भी तभी आती है जब आप इस धारणा, ध्यान, समाधि की अवस्था में जाते हैं। ठीक है, ये सब जो है ना, कोई आगे पीछे नहीं है, ये सब ऊपर नीचे है। आप किसी भी उससे जो है वो शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, और इसी में मूलाधारा से ये शुरू हो जाते हैं। आपके स्पाइन से ये जो है वो चक्रा शुरू होते हैं, रूट चक्रा, देन सेक्रल चक्रा, देन सोलर चक्रा, ये ऐसे ऊपर आपके इनका क्या सिग्निफिकेंस है? यही मेन है, आपकी लाइफ को रूल यही चक्रा कर रहे हैं। आपका जो रूट चक्रा है, वहाँ से सारे रूट चक्रा किधर है? आपके स्पाइन के जहाँ पे एंड होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जहाँ पे जो टिप होती है, वो आपका रूट चक्रा है। यहाँ बैक में आपके सबसे एंड में, जो सबसे नीचे, जब हम वहाँ पे अगर एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि जब आप उस चक्रा में, अगर आपका वो बैलेंस नहीं है, वो चक्रा, अगर आपका वो चक्रा स्टक है, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे, मेजर ट्रस्ट इश्यूज होंगे। आप किसी पे ईजिली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। आपके काम जो है वो इसी वजह से नहीं बनेंगे, बिकॉज आपको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है।
आप डाउट में रहते हो ऑल द टाइम। और बाकी चक्रास का और भी इवन जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, आपका सेक्रल चक्रा जहाँ पे आता है वो हमारा आता है इमोशंस, लस्ट, लव, जहाँ पे वो चक्र आपका नहीं, सेक्सुअल एनर्जीज, जहाँ पे आपका वो चक्र सही से बैलेंस्ड नहीं होगा तो वो आपकी लाइफ में उस तरीके के पैटर्न्स लेकर के आएगा। बैक टू बैक कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड होता जाएगा। कई रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि आजकल लड़कियां या लड़के, वो जैसे टॉक्सिक वर्ड बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलर है कि हम जो है वो इसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते जा रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो है एक के बाद सेम तरीके के इंसान आए जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। वाई, क्यों ऐसा हो रहा है? समवेयर दैट चक्रा इज नॉट बैलेंस्ड, दैट चक्रा इज क्रिएटिंग, और वो पैटर्न्स लाइफ में रिपीट होते जा रहे हैं। तो आपको उस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और इन सारे चक्रास पे काम करने के लिए सबसे ईजी तरीका जो है वो है ब्रेथ वर्क। अच्छा, हम ये खुद कर सकते ये आप खुद से कर सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन दैट चक्रा, फोकस ऑन दैट पॉइंट, ओके, ब्रीथ इनटू दैट। सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि एग्जैक्टली हम हमें कौन से चक्रा की आपको, और मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको जो है वो सारे चक्रा इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत है। सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम फिर से कोई एक ऐसा एपिसोड करेंगे अगर आप हमें इनवाइट करेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में बात होने वाली है। इसको कम शब्दों में मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ कि हर चक्रा का एक सिग्निफिकेंट काम है आपकी लाइफ में और आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। आपकी पूरी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग चल रही होती है। आपकी लाइफ में एक एक इंसिडेंट, इवन आपका बिहेवियर पैटर्न, आपका सोचने का तरीका, सब उसी के हिसाब से होता है। और वही आगे जा, लोग बोलते हैं ना कुंडलिनी, आपने अगर एक शब्द सुना होगा आजकल बहुत पॉपुलर है, कुंडलिनी अवेकन, कि आप अपना कुंडलिनी अवेकन करवाइए या आपकी कुंडलिनी अवेकन। जब चक्रा आपके ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, जब ऊर्जा आपकी ऊपर की ओर बढ़ जाती है, उसी को बोलते हैं सर्पेंट राइजिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग। हमारी स्पाइन में सर्पेंट की शेप में एक प्लेस्ड है एक चीज़, एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो राइज होने लग जाती है। एंड इट इज़ इन एवरीबडी। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके अंदर नहीं है, और एक सिर्फ मनुष्य ही है। बाकी आप सारे प्रजाति के जानवर, बर्ड्स, जितने भी हैं लिविंग क्रिएचर्स, आप सबको देख लो, उनका ऐसे है स्पाइन, उनका स्पाइन ऐसे है। दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू राइज। उन सबका स्पाइन ऐसे है, बर्ड्स का भी ऐसे है, एनिमल, सारे क्रिएचर्स का ऐसे। There is only this human body which has the capacity to attain that bliss, to understand and experience God. सारे जितने भी इष्ट देवता या ईश्वर अवतार या जितने भी हमने देखा, सबने शरीर धारण किया है।